एवरीवन, मैं हूं शिबानी घरत। आईफोन 17 प्रो मैक्स या फिर नया आईफोन एयर। पिछले कुछ हफ्तों से आई हैव बीन गोइंग बैक एंड फोर्थ इन दोनों डिवाइसेस को लेकर, दोनों के साथ इनफैक्ट मैंने ट्रैवल किया है, दोनों का एक्सटेंसिवली इस्तेमाल भी किया है। लेकिन मैं सॉर्ट ऑफ कंफ्यूज्ड थी कि इन दोनों में से कौन सा डिवाइस पिक करे, खरीदे, क्योंकि सबसे पहली चीज तो देखिए कि इस साल एप्पल ने कुछ अलग किया है। एक कंप्लीटली नया डिवाइस जो लाइट वेट है, कंपनी ने ड्रॉप किया था एप्पल के सितंबर इवेंट के दौरान, जो काफी स्लीक है, काफी स्लिम है, काफी लाइट वेट है। मेरे जैसे यूजर के लिए जो बहुत ज्यादा आउटडोर जाना पसंद करती है, जो बहुत ज्यादा ट्रैवल करती है, इजीली पॉकेटेबल और लाइट वेट है ये डिवाइस। आराम से रनिंग शॉर्ट्स के पॉकेट में, बैकपैक में, पर्स में मानो गायब ही हो जाता है ये डिवाइस। उसके मुकाबले जो दूसरा डिवाइस है वो भी काफी आइडियल है इनफैक्ट ट्रैवल एंथुजियास्ट के लिए, क्योंकि कैमरा इसका शानदार है। पावर लाइक अ बीस्ट, काफी आसानी से कोई भी टास्क हैंडल करना हो तो वो प्रो मैक्स ये डिवाइस है ऑरेंज कलर का, आराम से हर कैपेबिलिटी को आराम से हैंडल कर सकता है। तो एक में बीस्ट जैसी पावर है, एक एक्सट्रीमली हल्का फुल्का लाइट वेट है। दोनों डिवाइसेस में से कौन सा चूज करें? इनफैक्ट मेरे जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी यही सवाल पिछले कुछ हफ्तों से मुझसे पूछ रहे हैं, क्योंकि फेस्टिव का माहौल है। कई लोग एज अ गुड फॉर्चून अपने लिए एक गहना या फिर नया डिवाइस, घर में कुछ नया खरीदते हैं। तो ऐसे में आईफोन या फिर एप्पल के इन दोनों लॉन्चेस में से आपको कौन सा डिवाइस कंसिडर करना चाहिए? आज के टेक गुरु के एपिसोड में यही डिस्कस करते हैं। एक एक करके फीचर्स इन दोनों डिवाइसेस के हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइट वेट, स्लिम फॉर्म फैक्टर वर्सेस रॉ पावर, कौन सा आपको चूज करना चाहिए? अभी विजिबली दोनों फोन्स में क्या क्या डिफरेंसेस दिख रहे हैं आपके आंखों के सामने, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो दोनों के दोनों डिवाइसेस के जो डिस्प्ले है उनमें आपको सिरेमिक शील्ड 2 मिलेगी फॉर प्रोटेक्शन। तो ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से सामने से तो दोनों के दोनों डिवाइसेस काफी तगड़े हैं, लेकिन ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करें देन जो टाइटेनियम इस डिवाइस में लगा है, यानी एप्पल आईफोन एयर में लगा है, वो ज्यादा मजबूत है। ये हम सभी को पता है। इनफैक्ट ऑनलाइन कई सारे रिपोर्ट्स भी आए हैं कि ये जो इसकी एल्यूमिनियम बॉडी है, यस, बेटर थर्मल रेगुलेशन के लिए बनाई गई है इसकी एल्यूमिनियम बॉडी, लेकिन कई सारे डिवाइसेस में स्क्रैचेस और डेंट्स और चिप ऑफ हो रहे हैं साइड से, ऐसे रिपोर्ट्स हैं। अभी कितने सही है कितने गलत है मुझे नहीं पता। मेरे खुद के हाथों से ये 2-3 बार गिर चुका है डिवाइस, और मैं डिवाइसेस को बहुत ज्यादा गिराती हूँ। इसके बावजूद कोई भी चिपिंग टाइप का इशू वगैरह मैंने महसूस नहीं किया। मैंने जानबूझ के बगैर कवर के इसका इस्तेमाल किया है, पर इसके बावजूद एटलीस्ट आई हैवंट फेस्ड एनी ऑफ दीज इश्यूज ऑन दिस पर्टिकुलर डिवाइस, मेरे हाथ से गिरने के बाद भी। लेकिन हमेशा की तरह मैं ये सजेस्ट करूंगी कि इतने महंगे 1 लाख के ऊपर से अगर आप डिवाइस खरीद भी रहे हैं, इट्स बेटर टू पुट अ बैक कवर ऑन योर डिवाइस, क्योंकि वो एक तरह से प्रोटेक्शन देता है। कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं देता, लेकिन थोड़ी टू एन एक्सटेंट तो दे ही देता है। अभी इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ डिजाइन बाकी सारी जो चीजें हैं जो हमें पिछले कुछ सालों के आईफोन्स में मिलती आई है, एक तो ये जो एक्शन बटन, ये दोनों के दोनों डिवाइसेस में है। वॉल्यूम रॉकर उसके नीचे दोनों के दोनों डिवाइसेस में है। टाइप सी फॉर चार्जिंग दोनों के दोनों डिवाइसेस में है। ऑन योर लेफ्ट जो झटपट कैमरा के लिए लॉन्च करने के लिए ये जो एक साइड बटन पिछले साल इंट्रोड्यूस किया था, ये भी दोनों के दोनों डिवाइसेस में है। तो ये फर्क नहीं है बाकी इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बटन्स एक्सेट्रा विच आर गिवन ऑन आइदर ऑफ दीज टू डिवाइसेस। लेकिन पीछे की तरफ अगर हम देखें तो जो कैमरा मॉड्यूल है इसमें एक सिंगल 48 मेगापिक्सल का कैमरा लगा है।
दूसरे डिवाइस में ट्रिपल फ्यूजन 48 मेगापिक्सल ईच ऐसे कैमरा लगा है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है। कैमरा के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे मेजर डिफरेंस आपको नजर आएगा वजन में। मतलब जैसे ही आप इस डिवाइस को हाथ में उठाते हैं, दिस इज जस्ट 165 ग्राम, केवल 5.6 mm थिन है। मतलब आप पकड़ते ही आपको समझ में आएगा कि कितना लाइट वेट है। एप्पल के सारे जो एड्स है ना, उसमें से इस तरह से पकड़ा है, लेकिन वो सारे के सारे एड्स में एप्पल के आईफोन एयर को तो आराम से देखिए बिटवीन योर फिंगर टिप्स, बगैर किसी इशू के आप इसको इस तरह से पकड़ सकते हैं। काफी स्लीक, स्लिम और लाइट वेट है। जो दूसरा डिवाइस है, आई मस्ट से सिंगल हैंडेड यूजेज के लिए, मतलब अगर आपके छोटे हाथ है मेरी तरह, पाम्स छोटे हैं, तो सिंगल हैंडेड यूजेज के लिए थोड़ा हेफ्टी तो डेफिनेटली लगेगा। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं फोटो, सेल्फीज वगैरह बहुत ज्यादा लेती हूँ, दौड़ते हुए मेरे वीडियोस बहुत ज्यादा होते हैं, तो क्विकली ये जो कैप्चर कैमरा कंट्रोल का जो बटन है ऑन द साइड, उसकी मदद से आप कैमरा लॉन्च करके फटाफट पिक्चर्स या फिर वीडियोस ले सकते हैं। सो दैट बटन रियली कम्स हैंडी इसके हेफ्टी फॉर्म फैक्टर के बावजूद। डिवाइस के वजन में कितना फर्क है, 165 ग्राम्स फॉर द एयर and 235 grams for the iPhone 17 Pro Max। लेकिन हेफ्टी होने के बावजूद एक चीज इस डिवाइस के फेवर में है, अगर आप बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं आपके डिवाइस पर, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम है आपका इन टर्म्स ऑफ चाहे वो गेमिंग हो या फिर दूसरी तरह का अगर इन्फ्लुएंसर है आप, तो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले का रेजोल्यूशन वगैरह सिमिलर है, पीक नेट ब्राइटनेस भी सिमिलर है, सब कुछ सेम है। लेकिन जो डिस्प्ले का रियल एस्टेट है ऑफ कोर्स 17 Pro Max में ज्यादा है। तो बेटर डिस्प्ले फॉर योर पर्पसेस लाइक मल्टीटास्किंग, कंटेंट कंजम्पशन, उसका आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं 17 Pro Max पर। बट इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, मुझे पर्सनली एज अ यूजर आई रियली लाइक द लाइट फॉर्म फैक्टर ऑफ द आईफोन एयर। अभी क्या पावर करता है इन दोनों के दोनों डिवाइसेस को, तो एक 3nm A19 Pro चिपसेट दोनों के दोनों डिवाइसेस में मौजूद है, तो इक्वली पावरफुल है। लेकिन ऑफ कोर्स जो 17 Pro Max है उसमें 6 GPU कोर्स है एज कंपेयर्ड टू 5 GPU कोर्स ऑन दी आईफोन एयर। तो थोड़ी ज्यादा रॉ पावर आपको आईफोन 17 Pro Max पर मिलती है। अभी जो एवरीडे यूजर है उसे फर्क नहीं समझ में आएगा। मतलब रोजमर्रा के टास्क आप कर रहे हैं, ऑफिस अपने आईफोन को लेकर जा रहे हैं, बॉस के ईमेल्स को रिप्लाई कर रहे हैं, कोलीग्स के ईमेल को रिप्लाई कर रहे हैं, इसमें आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं नजर आएगा। लेकिन when you're pushing your device, मतलब एडिट करने के लिए अगर आप एक स्पेशलिटी ऐप यूज कर रहे हैं या फिर गेम्स खेल रहे हैं, जो रॉ पावर का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं आपके डिवाइस के साथ, when you're pushing the devices to its max, तभी आपको इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस दोनों के दोनों डिवाइसेस में फर्क नजर आएगा। As an average user, most people do not push their devices to that extent. तो आम यूजर के लिए आपको एयर और जो 17 Pro Max है उनकी पावर में और पावर एफिशिएंसी में ज्यादा फर्क नहीं नजर आएगा। दोनों में इनफैक्ट A19 Pro ये इस साल का एप्पल का फ्लैगशिप चिपसेट है जो इन दोनों डिवाइसेस को पावर करता है। नाउ इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एक और एडिशनल चीज आपको बता दूं कि आईफोन 17 Pro Max ने ऑफ कोर्स कंज्यूमर से फीडबैक लेकर एक एडवांस्ड
वेपर कूलिंग चेम्बर एप्पल ने इस साल इंट्रोड्यूस किया है ऑन द न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। ग्रेटर थर्मल एफिशिएंसी आपको मिलती है इस डिवाइस पर अभी एटलीस्ट, बिकॉज यू नो जब से हमारे पास दोनों के दोनों डिवाइसेस आए हैं, एक तो मैं ट्रैवल कर रही हूँ या फिर मुंबई में एकदम बारिश जैसा माहौल है, तो जो हीट मतलब में समर की हीट में जो बाहर फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी करते वक्त मैं डिवाइसेस को पुश करती हूँ, और जो हीटिंग इश्यूज मैंने प्रीवियस प्रो मैक्स वाले डिवाइसेस पर फेस किए हैं कि लाइक कई बार मुझे लैग्स और स्टटर्स मिले बिकॉज ऑफ द डिवाइस ओवर हीटिंग और हीटिंग अप टू मच, वो एटलीस्ट मैंने दोनों के दोनों डिवाइसेस में फेस नहीं किए हैं अभी तक when I've tried to use it even outdoors या फिर outside, और दूसरे टास्क करते हुए भी in terms of launching apps वगैरह कोई इश्यूज मैंने नहीं फेस किए हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा और मुझे कुछ महीनों तक इस्तेमाल करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली कितना डिफरेंस है with the advanced vapor cooling chamber on the 17 Pro Max as compared to Air। लेकिन हाँ, बिकॉज है एक एडवांस्ड वेपर कूलिंग चेम्बर, इट इज डेफिनेटली ऑफ एडवांटेज स्पेशली इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस फॉर द 17 प्रो मैक्स। नाउ इन टर्म्स ऑफ कैमरा, यहाँ पर आपको एक क्रिटिकल डिफरेंस नजर आएगा। एक तो सबसे पहले एक सिंगल 48 मेगापिक्सल का कैमरा आपको एप्पल आईफोन एयर पे मिलता है, उसकी जगह पे आपको ट्रिपल 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा आईफोन 17 प्रो मैक्स पर मिलता है। तो एसेंशली जो एयर है उसमें अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो नहीं है। सिंगल कैमरा की मदद से कुछ कुछ चीजें आप कर सकते हैं, उसके मुकाबले एडवांस्ड जूम, बेटर लो लाइट पिक्चर्स, बेटर पोर्ट्रे पिक्चर्स, बेटर मैक्रो शॉट्स, सभी कुछ आप आईफोन 17 प्रो मैक्स पर खींच सकते हैं। इनफैक्ट मोर स्टेबल वीडियोस आपको आईफोन 17 प्रो मैक्स पर मिलेंगे। तो अगर आपका एजेंडा फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, अगर आप कंटेंट क्रिएशन में है, कंटेंट क्रिएटर है, बहुत ज्यादा ऑन द गो पिक्चर्स लेते हैं, इमेजेस क्लिक करते हैं, 17 प्रो मैक्स इज द डिवाइस फॉर यू विदाउट अ डाउट, क्योंकि ऑलमोस्ट सबसे बेस्ट कैमरा फिलहाल के डिवाइसेस में जो इस साल लॉन्च हुए हैं that you will get on the 17 Pro Max। इसी के साथ साथ कंपनी ने इस साल सेंटर स्टेज जो फीचर इंट्रोड्यूस किया है फॉर योर सेल्फीज, मतलब सेल्फी लेते वक्त वर्टिकली ही ऐसे डिवाइस को पकड़े, सेंटर स्टेज का इस्तेमाल करें ताकि आपको सेपरेटली ऐसे हॉरिजॉन्टल ना करना पड़े, डिवाइस को वर्टिकल ही रख के एक हॉरिजॉन्टल फ्रेम बना सकते हैं आप कुछ इस तरह से। ये जो 18 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा है उसमें ये इस तरह से सेंटर स्टेज फीचर आता है। ये भी फीचर इनफैक्ट दोनों के दोनों डिवाइसेस, मतलब एयर में भी और 17 प्रो मैक्स, इन दोनों डिवाइसेस में आता है। तो इन टर्म्स ऑफ सेल्फीज ऑफ कोर्स देयर इज नॉट मच डिफरेंस। प्राइमरी डिफरेंस आपको जो रेयर कैमरा में है ना वो नजर आएगा। ऑफ कोर्स pictures are better, videos are better on 17 Pro Max। Now moving on, बात करते हैं बैटरी के बारे में। Now Apple जो है ना वो बैटरी के बारे में डिटेल्स नहीं देता इन टर्म्स ऑफ कितनी mAh बैटरी है, जैसे कि एंड्रॉइड डिवाइसेस देते हैं कि लेकिन दे ब्रैग अबाउट इट कि 5000 mAh की बैटरी है, 6000 mAh की बैटरी है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 7000 mAh की भी बैटरी मार्केट में अवेलेबल है डिवाइसेस पर। एप्पल mAh के डिटेल्स नहीं देता, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वीडियो प्लेबैक जो आईफोन एयर है उसमें आपको 27 आवर्स का वीडियो प्लेबैक मिलता है ऑन सिंगल चार्ज। उसके मुकाबले जो आईफोन 17 प्रो मैक्स है उसमें आपको 39 आवर्स का वीडियो प्लेबैक मिलता है ऑन सिंगल चार्ज। डेफिनेटली better battery life in spite of the larger form factor and bigger display। of course इतना लाइट वेट है तो बैटरी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो इस डिवाइस में है। इसीलिए एक डिबेट छिड़ी थी जब एप्पल ने इसके साथ बैटरी बैकअप भी लॉन्च किया था कि शायद इस डिवाइस को जरूरत पड़ेगी। अभी मैंने सिंगल चार्ज पर
इजी टू मॉडरेट इस्तेमाल किया है, बहुत ही हेवी ड्यूटी इस्तेमाल नहीं किया, टू टेक एंड ट्राई आउट द बैटरी टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। दिन भर तो चल गई, लेकिन हाँ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे चार्ज करने की जरूरत पड़ी। एज कंपेयर टू दैट 17 Pro Max की जो बैटरी है वो दिन भर इस्तेमाल करने के बाद भी देयर वाज सम अमाउंट ऑफ जूस लेफ्ट, ऑलमोस्ट 30-35% बैटरी बची थी इन स्पाइट ऑफ यूजिंग इट कंटिन्यूसली ऑन सिंगल चार्ज। सो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ बैटरी परफॉर्मेंस दिस इज अ मच बेटर डिवाइस। फाइनली किस तरह से आप डिसाइड करें कि आपके लिए कौन सा डिवाइस परफेक्ट है? इससे पहले क्या प्राइस में डिफरेंस है? तो सबसे पहली चीज कि ये जो एप्पल आईफोन एयर है वो 256 GB का जो वेरिएंट है उसे आप खरीद सकते हैं 1,19,900 रुपीज से शुरू होता है ये डिवाइस फॉर 256 GB की इंटरनल स्टोरेज। अभी उसके मुकाबले ये जो है आईफोन 17 Pro Max उसे आप लगभग 1.5 लाख रुपए में खरीद सकते हैं। फिलहाल फेस्टिव ऑफर्स वगैरह कई सारे चल रहे हैं, तो शायद आपको कैशबैक या फिर एक्सचेंज ऑफर में अगर आपके पास पुराना आईफोन है तो डेफिनेटली दोनों के दोनों डिवाइसेस थोड़े बहुत सस्ते हो जाएंगे। तो ये रही प्राइस की बात। अभी इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज भी जो एयर है उसमें 2 TB की स्टोरेज वाला वेरिएंट अवेलेबल नहीं है, जो इस टाइम पहली बार आईफोन 17 Pro Max पे इंट्रोड्यूस किया था फॉर एन एक्सटेंडेड स्टोरेज ऑन योर डिवाइस। वो ऑफकोर्स डिवाइस 2 लाख रुपए के ऊपर जाता है। अभी आपको कौन सा डिवाइस चूज करना चाहिए? अगर आपको बहुत ज्यादा आप लाइक कंटेंट कंज्यूम करते हैं, कंटेंट अपने डिवाइस से लाइक लेते हैं, फोटोज बहुत ज़्यादा लेते हैं, वीडियोस लेते हैं, आप रॉ पावर गेमिंग आपका फोकस है, देन डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ बैटरी, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ कैमरा कैपेबिलिटी, आईफोन 17 Pro Max शुड बी योर गो टू डिवाइस। पोर्टेबिलिटी, कॉम्पैक्ट डिवाइस, लाइट वेट अगर आपकी प्रायोरिटी है, बहुत ज़्यादा आपको कैमरा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, अच्छा डिसेंट फोटो आए आपके डिवाइस से, अच्छी वीडियो निकले, वीडियो कॉल्स वगैरह ठीक ठाक हो, ढंग से हो, इन टर्म्स ऑफ बैटरी बहुत ज़्यादा आप पुश नहीं करते इन टर्म्स ऑफ यूजेज ऑफ योर डिवाइस, तो डेफिनेटली एयर शुड बी योर गो टू ऑप्शन टू पिक फ्रॉम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक गुरु शो। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। सबसे पहले हमारे सभी व्यूअर्स को आई विश अ वेरी हैप्पी दिवाली। तो दिवाली के मौके पर अगर आप एक मिड साइज स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं अपने लिए या फिर अपने किसी नियर एंड डियर को गिफ्ट करने के लिए, तो आज इसी सेगमेंट में एक लेटेस्ट स्मार्टफोन का रिव्यू मैं लेकर आई हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये है सैमसंग A17 और पिछले 3 से 4 हफ्ते हो गए हैं मैंने खूब इसे इस्तेमाल किया है ताकि आपको फेस्टिव सीजन में इस मिड साइज सेगमेंट के स्मार्टफोन का बिल्कुल एग्जैक्ट रिव्यू बता सकूं। क्या कुछ इसकी खासियत है, कहां पर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी आपको हो सकती है, सब कुछ जानेंगे आज के रिव्यू सेगमेंट में। सैमसंग A17 के रिव्यू की शुरुआत मैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ करती हूँ और ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नॉर्मल सैमसंग स्मार्टफोन से ये थोड़ी अलग है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका बॉक्स स्लिम नहीं बल्कि थोड़ा सा आपको थिक नजर आएगा और साथ ही इसमें आपको फोन और चार्जिंग केबल भी मिलेगी। लंबे समय के बाद सैमसंग फोन के बॉक्स में चार्जर देखकर मुझे काफी अच्छा लगा और मैं यही उम्मीद भी करती हूँ कि सैमसंग इस ट्रेंड को सभी मिड रेंज सेगमेंट के स्मार्टफोन्स के साथ फॉलो करेगी।
अनबॉक्सिंग के बाद आप देख सकते हैं जो कलर वेरिएंट मैंने रिव्यू किया है वो ब्लू है। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold और फ्लिप 7 को रिव्यू करने के बाद ये मुझे थोड़ा अच्छा सा लगने लगा क्योंकि काफ़ी यूनिक कलर है और इस सेगमेंट में भी ये नया फील देता है। बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से देखिए तो सैमसंग A17 में आपको ग्लास फाइबर का बैक पैनल मिलता है और यही वजह है कि जब आप इसे होल्ड करते हैं तो प्लास्टिक बैक पैनल वाले फ़ोन से ये आपको बेटर फील करवाता है। साथ ही साथ इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में आपको पावर बटन में ही फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा जो कि बखूबी काम करता है। डिस्प्ले के हिसाब से इसके टीयर ड्रॉप नॉच हैं और बड़े बेजल्स के साथ इसमें आपको चिन मिलेगी। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में तो वाकई ही सैमसंग का कोई तोड़ नहीं है। हालांकि कुछ लोगों को सैमसंग A17 का डिस्प्ले ओल्ड फैशन लग सकता है क्योंकि इसमें नॉच दिए गए हैं। डिस्प्ले क्वालिटी ठीक ठाक है लेकिन बेजल्स और नॉच की वजह से थोड़ा सा आपको ये आउटडेटेड लग सकता है। 6.7 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलेगी जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन देती है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको 90 हर्ट्ज तक कस्टमाइज कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे इसका लुक इन डिजाइन और फील बढ़िया लगा। सैमसंग A17 की कैमरा परफॉर्मेंस बढ़िया है। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट करता है, यानी कि अगर आप मूव करते करते भी कोई शॉट लेते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके रेयर में आपको 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाएगा। साथ ही साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी इसमें दिया गया है। बढ़िया लाइटिंग में अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो कलर टोन के हिसाब से आपको ब्राइट फोटोग्राफ्स मिल जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप सोशल मीडिया सेवी हैं तो इंस्टेंट फोटो क्लिक करके इसे आप सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। सेल्फी के हिसाब से देखें तो इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। वीडियो क्वालिटी भी बढ़िया है। हालांकि वीडियो क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो इसमें सिर्फ आपको 30 FPS पर ही वीडियो शूट करने का ऑप्शन मिलता है। सैमसंग A17 में Exynos 1330 चिपसेट दिया गया है। परफॉर्मेंस के मामले में ये थोड़ा एवरेज मुझे लगा क्योंकि जब हम मल्टीटास्किंग मोड का इस्तेमाल कर रहे थे तो कहीं जगह आपको लैग का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अगर आप A17 पर रोज़मर्रा के काम जैसे कि सोशल मीडिया चलाना, OTT प्लेटफॉर्म पर सीरीज देखना या फिर चैटिंग करना तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस फोन का सॉफ्टवेयर पार्ट मुझे ज़्यादा बेहतर लगा। सैमसंग A17 एंड्रॉयड 15 पर बेस One UI 7 पर काम करता है और सैमसंग की तरफ से इस फोन में 6 बड़े एंड्रॉयड अपडेट देने की भी बात की गई है। लास्ट में बात कर लेते हैं इसकी बैटरी परफॉर्मेंस की। तो इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में आपको बढ़िया बैटरी मिलती है। 5000 mAh की बैटरी है और अगर आप इसे लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आसानी से ये आपको 8 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम दे देगी। तो चलिए ये तो बात होगी रिव्यू की और अब लास्ट में जान लेते हैं कि इसका प्राइस कितना है और कितने वेरिएंट है जो मार्केट में अवेलेबल है। तो इसका पहला वेरिएंट है, इसमें आपको 6 GB की रैम मिल जाएगी और उसके साथ आपको 128 GB की स्टोरेज मिलेगी। प्राइस की बात करें तो इसका दाम है 18,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट है जिसमें आपको 8 GB की रैम मिल रही है प्लस यहाँ पर आपको 128 GB की ही स्टोरेज मिल रही है और इसके प्राइस की बात करें तो ये है 20,499 रुपये। जो इसका एडवांस वेरिएंट है इसमें आपको 8 GB की रैम मिलेगी और 128 GB की ही स्टोरेज आपको इन सभी वेरिएंट में मिलेगी और इसका अगर प्राइस की बात की जाए तो ये है 23,499 रुपये। तो ओवरऑल एक डिसेंट ये स्मार्टफोन है। प्रीमियम लुक एंड फील आपको देता है, बैटरी भी अच्छी है, कैमरा के फंक्शंस भी आपको ठीक ठाक मिलते हैं। तो अगर आप एक मिड साइज सेगमेंट में डिसेंट स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं जो आपको दमदार बैटरी दे, अच्छा कैमरा दे, तो आप A17 को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं।